एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, कुंभ राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है 11 to 20 सितंबर। ओके, सो कुंभ राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कुंभ राशि एक्वेरियस साइन को फॉलो करते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, हम यहाँ पे आपके लिए भी देखेंगे कैसा रहने वाला है आपका रिलेशनशिप, और जिसके लिए आप सोच रहे हैं उनका भी देखेंगे कि उनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए क्या रहेगा। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Ace of Cup, King of Pentacles, Page of Swords, Ten of Swords, Ace of Pentacles, Devil एंड बॉटम ऑफ डेक है आपके लिए द मून। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कुंभ राशि, आपके लिए इस समय क्या कुछ बहुत मतलब बड़े लेवल पे होने वाला है। पहली चीज ये कि नई चीजें शुरुआत हो रही हैं, नई चीजें जरूर होंगी, ये मैं आपको श्योर बता रही हूँ। और ये नई क्या चीजें हैं, जैसे कि आपके जीवन में जिसे कहते हैं ना कि जब भगवान कुछ देते हैं तो एक साथ देते हैं, है ना। तो आपके साथ हो सकता है जिसे कहते हैं एक पंथ में दो काज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीन्स अगर अभी तक आप जॉबलेस थे, आपके हाथ में कोई जॉब नहीं था, आपके साथ कोई प्यार भी नहीं था, कोई लव भी नहीं था आपका, तो ये दोनों चीजें एक साथ मिलने के चांसेस स्ट्रांगली बन रहे हैं। नहीं पता बट है यहाँ पे, ये है, ये बहुत पॉजिटिव मैसेज आपके लिए है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मैसेज है, बड़ा मैसेजेस है ना, एज अ लाइक अ समरी मैं इस रीडिंग का आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ लोग आपको रोक रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हो सकता है आपकी खुद की सोच या आपके आसपास के लोग, नहीं ऐसे नहीं करना है, नहीं ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, नहीं नहीं जाना है, ऐसी चीजें दूसरों की वजह से आप अपनी चीजों को मार दोगे। मैं सभी के लिए नहीं कह रही हूं, बट जिनके साथ ऐसे लोग हैं जो आप जिसकी सुनते हो, मैं यही बोलूंगी ना, हमारे साथ गलत कब होता है, जब हम खुद के मन की ना करके दूसरों के मन के सुन के करते हैं। जैसे लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे सोचेंगे, अगर ये आप सोच के सारी चीजें करने वाले हो इस समय पे, तो ये जो अच्छा मौका आपको मिल रहा है ना, अच्छे लोगों का आपके जीवन में आना, प्यार आना, अच्छे जॉब आना, अच्छा फाइनेंस होना, ये सब चीज से आप दूर रहोगे अगर दूसरों की सुन के आप करने वाले हो। तो ये आपके लिए बड़े मैसेजेस थे। अब चलिए वन बाय वन हम आपको मैसेजेस एक्सप्लेन करते हैं। और ये जो हमने कार्ड्स लिए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच होगी, आपका एक्शन होगा, आपका डिसीजन होगा, और सब कुछ आपका ही यहाँ पे एनर्जीज है। ओके, इसके बाद आपके पार्टनर की रीडिंग करेंगे जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। तो पहली चीज, आप अगर अकेले हैं, प्यार से बिल्कुल ही मतलब अननोन है, आपको कुछ पता ही नहीं है कि व्हाट इज लव, ठीक है, या फिर मतलब आपके मन में हो सकता है कि आप अंदर ही अंदर इतने खुश हो रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं कि आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। इन द सेंस मतलब कोई भी ऐसी चीज होती है ना जिसमें आप खुश हो जाते हो, छोटी सी भी चीज में खुश हो जाते हो, बड़ी सी चीजों का तो फिर बात ही अलग है। तो आपकी इसी एनर्जीज की वजह से ना आप लोगों को इस तरीके से अपनी तरफ खींच लोगे कि जो इवन जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं है कभी, मतलब जिसे कहते हैं ना कि हम उसके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, परे है, जो आपसे परे है, ऐसी चीजें आपकी तरफ आ रही है। प्यार हो सकते हैं नए, और नया सम्मान हो सकता है, नया रिवॉर्ड अवार्ड हो सकता है आपके खुद के टैलेंट की वजह से, आपके खुद की ऑरा की वजह से आप जाने जाओगे। एक चीज और दिखाई दे रहा है, आप नेचर के साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, नेचर के साथ टाइम बहुत अच्छा स्पेंड करोगे, पानी के साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, वाटर के साथ। ओके, एंड अब हम बात करेंगे उनके लिए
जो लोग अभी तक 1 साल से या फिर कुछ समय से अपने आप को आपने अकेला रखा था और आपका मेन जो पर्पस था वो ये था कि पहले सिर्फ और सिर्फ अपने आप को वेल सेटल्ड बनाना है, पैसे कमाने हैं, अपने आप को एक मुकाम पे ले जाना है, तो ऐसे लोगों की मैं बात करूंगी। आपने वो चीजें अब हासिल कर ली हैं, अब आप वेट कर रहे हो कि अब आप बहुत चीजें आपने कर ली, इनफ हो गई हैं, अब आप रेडी हो स्टेबल कमिटमेंट के लिए। मतलब अब आप चाहते हो, शायद शादी करना चाहते हो, शायद किसी को स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हो, तो आप रेडी हो। अगर किसी को ऑलरेडी चाह रहे हो, जान रहे हो, तो उनकी तरफ आप स्टेबिलिटी के साथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, बात करेंगे उनके लिए। कुछ लोग बहुत जोश एंड जुनून में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ एक्शन और डिसीजन ले रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी, आपके सामने जो चीजें दिखाई दे रही है ना, वो बिल्कुल धुएं जैसी हैं, एक बादल जैसी है। थोड़ा सा उससे बाहर, उस बादल को छटने का वेट करें, उसको हटने का वेट करें। अगर इसी में आप दौड़ के आगे बढ़ जाएंगे ना, तो शायद आप देखेंगे कि शायद आपको कुछ गुमराह किया गया। तो जिसकी तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ठहरो, है ना, जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ो। बात करेंगे उनके लिए। अभी तक आपने अपने पर्सन के लिए, जिसको आप बहुत समय से जान रहे हो, ठीक है, मीन्स इस इंसान के साथ आप बहुत लॉयल रहे हो, इस इंसान के लिए आपने वो सब कुछ किया जो इम्पॉसिबल था। जैसे उनका सपोर्ट करना, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, किसी भी तरीके का हो, आपने इनको सपोर्ट किया हर तरीके से जितना आपसे बन सका। लेकिन अंततः आपको अभी क्या देखने को मिलेगा, ये इंसान आपको सिर्फ यूज ही कर रहे थे और प्यार के नाम पे इन्होंने आपको ठग लिया। ऐसी चीजें आपके साथ होंगी। बट ये जो एनर्जीज है ना, मैं आपको बताऊं, आप उनको ब्लेम कर रहे हो, सामने वाले को, कि उन्होंने आपको ऐसा किया। बट मैं जहां तक देख पा रही हूँ, ये आप खुद अपने साथ होने दे रहे हो, सामने वाले ने नहीं किया। जैसे अगर हम किसी को ये कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल, आ बैल मार मुझे, तो डेफिनेटली बैल हमें मारेगा। तो आप सब कुछ जानते हुए मैं देख रही हूँ, सामने वाला आपको यूज कर रहा है, आप कह रहे हो यूज कर लो। सामने वाले आपको जान रहा है कि आप बहुत इमोशनल टाइप के इंसान हो, वो आपके ऊपर प्रहार कर रहा है। आपने उसको इतना मतलब वो दिया ना, पावर दिया कि वो आपको यूज किया। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगी, ये आपकी एनर्जीज हैं। इस एनर्जीज में अगर आप आए हैं, अगर आपके साथ ऐसा इस समय हो रहा है, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही हैं। आपने सामने वाले को इतना पावर दे दिया, इतनी छूट दे दी कि उन्होंने आपको ऐसा कर दिया। आपकी पूरी, जो कहते हैं ना कि आपका रिस्पेक्ट, आपका सम्मान, सब कुछ धराशायी कर दिया। तो ऐसी एनर्जीज में आप रहने वाले हो और सोचने वाले हो कि आपने क्या कर दिया, आपने कहाँ पे आप हो। एक तो ये चीज। एंड अब हम बात करेंगे उनके लिए। इस समय खास तौर पे उनकी मैं बात करूंगी जो सबसे ज्यादा 1 साल से किसी रिश्ते की नींव के लिए आपने इतना ज्यादा मेहनत किया है ना, उस रिश्ते को स्ट्रांग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, स्टेबल करने के लिए, सभी की सहमति लेने के लिए, जिस चीज के लिए आपने इंतजार किया, जैसे सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है पैसा, फाइनेंस, करियर, वो चीज आपने अचीव कर लिया। हो सकता है ये आपका घर हो सकता है, शायद आपके पास घर नहीं था, आप इस समय एक नया घर खरीद रहे हो, एक नया लैंड ले रहे हो, उसमें नए काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, और इसी वजह से शायद आपको स्टेबिलिटी मिल रही है। जिन्होंने आपको होल्ड किया था वो अब उनके साथ चीजें फिक्स्ड हो रही है। मीन्स मैं देख रही हूँ इस समय आप अपने पार्टनर के लिए या फिर पार्टनर के साथ मिलके कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ नया स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ नया घर, लैंड लेके उसमें नए तरीके से इनोवेशन, ये सारी चीजें करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब हम बात करेंगे गाइस थर्ड पार्टी, दूसरे लोगों की वजह से जो आपके रिश्ते में उथल पुथल हो रहा है। तो पहली चीज, अगर आप ब्लैक मैजिक निगेटिव एनर्जीज पे बार बार आपका दिमाग जा रहा है, बार बार जा रहा है, तो क्यों जा रहा है पहले ये जानिए, किस वजह से जा रहा है पहले ये जानिए, तह तक जाइए, ठीक है। दूसरा, कोई अगर आपको छोड़ के जा रहा है, नो कांटेक्ट जोन में कर रहा है, तो उसके पीछे भागिए नहीं। जितना ज्यादा आप भागोगे, जितना ज्यादा उससे रिक्वेस्ट करोगे, आपका ये प्यार उतना ज्यादा दूर होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ मैसेज उनके लिए भी दे रही हूँ जिन लोगों ने अभी कुछ समय पहले जेमिनी की रीडिंग थी, उसमें पूछा है कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो हम क्या करें। देखिए गाइज, मैं सभी के लिए ये मैसेज है, हमें कोई भी ब्लॉक करे ना, सिंपल सा रीजन है, आपको अगर कोई छोड़ के जा रहा है, आप भी उसको छोड़ दो।
उसको स्टॉक स्पाई करना बंद कर दो, उसके पीछे भागना बंद कर दो। क्योंकि जितना ज्यादा आप उसके पीछे भागोगे, जितना ज्यादा उसे स्टॉक स्पाई करोगे, वो रिश्ता आपका और दूर और दूर और दूर होता जाएगा। और जिस दिन आप उस इंसान को पूरे तरीके से अपने दिमाग से खाली कर दोगे, निकाल दोगे, हटा दोगे, वो चीजें हो जाएंगी ना जो आप हमसे पूछते हो कि हम क्या करें, कैसे करें और हमारी ये चीजें हो जाए, हमारा यूनियन हो जाए। तो ये मैसेज सभी के लिए है, ठीक है। तो आपको किसी ने भी अगर ब्लॉक किया है, कोई भी आपसे बात नहीं कर रहा है, कोई भी आपको छोड़ के जा रहा है, कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड, वाइफ, कोई भी, मैं यही कहूंगी अपनी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट में रहिए, जो जा रहा है उसको जाने दो, इवन उसको ऑल द बेस्ट बोलो और अपने आप पे फोकस करो, अपने ऊपर ध्यान दो। देखो डियर, लाइफ में प्यार ही नहीं है, बहुत कुछ करने को इस दुनिया में। खुद के ऊपर काम करो, कुछ नई चीजें सीखो, आपके अंदर क्या नए टैलेंट है उसको देखो। पता है, जब हम अपने आप में ही संपन्न होते हैं ना, तो एक दो नहीं, हमारी तरफ एक प्यार की भीड़ आती है, समझ रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं, कुछ लोगों का सवाल यहाँ पे ये होगा कि तो क्या हम सभी से प्यार कर ले, नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। बट आपकी तरफ जब ज्यादा लोग रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी अच्छा लगेगा कि मैं कहीं ना कहीं कुछ तो हूं, तभी तो लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। आप उनके साथ ना रहना सीख जाओगे, तालमेल बिठाना सीख जाओगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो थर्ड पार्टी की वजह से अगर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, निगेटिव एनर्जीज में आप जा रहे हैं, तो सबसे पहले उस इंसान को अपने जीवन से दूर करिए जिनकी वजह से आप ऐसी एनर्जीज में जा रहे हो, ठीक है। और तीसरे लोगों को अपनी बातें बताना कम करें, ये मैं आपको बहुत स्ट्रांगली बोल रही हूँ। अब हम देखेंगे जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए इन 10 डेज में क्या रहने वाला है, कुंभ राशि। ओके, डेथ, द चैरियट, द हैंगमैन, द हर्मिट। ओ माय गॉड, कुंभ राशि 1 2 3 4 चारों कार्ड यहाँ पे मेजर आर्काना आए हुए हैं जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। अगेन मेजर आर्काना द मून एंड अंडरनीथ है 9 ऑफ कप। क्या बात है, तभी तो मैं कहूं कि आपके साथ क्या हो रहा है। हाँ, तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपकी तरफ तो कम, लेकिन इनकी तरफ बहुत कुछ बड़ा ये करने वाले हैं। इतना बड़ा ना, इतना बड़ा कि शायद आपने सोचा नहीं था। बहुत कुछ बदलने वाला है डियर, अपने कमर को कस लो। पहली चीज, आप जिसके साथ बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में हो ना, वो इंसान अचानक से आपको कुछ अलग ही पहलू दिखा देगा, ये है। दूसरा, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आपकी तरफ बढ़ तो रहे हैं, आपकी तरफ आ तो रहे हैं, लेकिन इनके जीवन का कुछ नया भी है। या तो इन्होंने अपने जीवन से कुछ बहुत बड़े लेवल पे सीखा है, खत्म किया है। ये बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही दुनिया ने इनको, जिसे कहते हैं ना कि तराशा है, वैसे इंसान है। तो इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, तब जाके ये पा रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी, अगर ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में आ रहा है ना, जिसका वक्त पिछला बहुत बुरा था, तो उसकी पिछली चीजों को सुन के आप उसे जज नहीं करिएगा, क्योंकि ये इंसान जितना आपको समझेगा ना, शायद समझने वाला कोई नहीं है। चीजों को खत्म करके कैसे चीजों को नए तरीके से शुरू की जाती हैं, कैसे बेरंग से जीवन में रंग भरे जाते हैं, इनसे अच्छा कोई नहीं जानेगा। तो अगर ऐसे कोई इंसान आपके जीवन में ऑलरेडी हैं, तो ऐसे इंसान को अपने जीवन से जाने नहीं दीजिएगा। दूसरा, जो लोग रेडी हैं अपने जीवन में अप्रोचिंग के लिए, शादी के कमिटमेंट के लिए, तैयार हो जाओ। चल के आपकी तरफ रिश्ता आ रहा है, दूर से ही आएगा, डिस्टेंस से आएगा, ऑनलाइन के जरिए आएगा, कोई चल के आएगा, किसी तीसरे के जरिए आएगा, लेकिन आपकी तरफ रिश्ता आ रहा है। प्यार का भी हो सकता है, रोमांस का भी हो सकता है, और शादी का भी प्रपोजल हो सकता है। एंड बात करेंगे उनके लिए जिसको मैंने कहा है, आप किसी की तरफ बड़ी तेजी से बढ़े जा रहे हो और पता नहीं है, धुआं में बढ़े जा रहे हो, बादलों की घनघोर उसमें छाव में बढ़े जा रहे हो, और सामने वाले को इतना ज्यादा हर एक चीज देते जा रहे हो, टाइम, पैसा, अपना मन, तन, सब कुछ, लेकिन वो ना आपको हाँ बोल रहे हैं, ना आपको ना बोल रहे हैं। जब भी कुछ पूछो तो अटके हुए हैं। तो मैं यही कहूंगी, इनको टाइम दे दो, छोड़ दो। अभी मैंने क्या बोला, छोड़ दो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम लेने वाले हैं। बट ये जो भी डिसीजन लेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, जो भी डिसीजन लेंगे, थोड़ा देर वाले हैं,
बहुत देर से सोचते हैं, मतलब जब तक दुनिया यहाँ से यहाँ चली जाती है तब ये सो के उठते हैं, है ना। लेकिन जो भी डिसीजन इनका होता है उस पर अड़े रहते हैं। तो मैं यही कहूंगी, जल्दबाजी में मत रहो। अगर पॉजिटिव चीजें चाहते हो, इन्हीं के साथ फ्यूचर चाहते हो, तो इन्हें टाइम दे दो, जितना टाइम ले रहे हैं दे दो, बस रिश्ते को बैलेंस बना के रखो। एंड बात मैंने क्या किया था, तीसरे लोगों की। तो तीसरे लोगों की मैंने कहा था ना कि ऐसे लोगों को जानो, पहचानो, अपने जीवन से किक आउट कर दो। तो ये भी इंसान सेम वही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बट ये तीसरा जो है ना, उसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते में खटास है। तो ये भी चाहते हैं वो इंसान पकड़ में आए और आप भी तैयार हो जाओ। ऐसे लोगों को जानो, समझो, इनके सामने मुंह नहीं खोलो। अगर ऐसी चीजें करते हो तो यहाँ पे सामने वाले की तरफ से आपको कुछ बहुत बड़ी खुशियां, बहुत बड़ा कुछ उपहार, बहुत बड़ा कुछ सरप्राइज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कुछ बहुत बड़े लेवल पे अचीवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इसके लिए आपने सालों महीनों वेट किया है, जो कि सफलताएं अब आपको मिलने जा रही हैं। यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं कुंभ राशि आपके लिए गाइडेंस। ओके, खुद ब खुद कार्ड है यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड जजमेंट। ओके, अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, गलत धोखा दिया है, चीट किया है, या फिर कुछ अन्याय हुआ है, तो तैयार हो जाओ। एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है जिसमें हर एक चीज बदल जाएगा, जैसा आपने सोचा नहीं है वो भी। ओके, एंड कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी आप बहुत समय से प्रार्थना के जरिए मांग रहे थे डिवाइन से कि वो पूरी हो, तो वो भी समय आ गया है, अब वो आपको मिलने वाला है। तो तैयार रहो, आपके लिए न्यू डोर ओपन हो रहा है। बस आप तैयार रहो कि आपको किस तरीके से उसको यूज करना है और अपने ऊपर अप्लाई करना है। ओके, जीवन में आपके ये जो समय है यहीं से शुरुआत हो रही है। दुख के बाद सुख, इन द सेंस नेम, फेम, अबंडेंस, खुशियां, प्रॉस्पेरिटी है। अगर आप इसको जानोगे कि है तो जरूर मिलेगा, नहीं जानोगे तो ये आकर भी आपके सामने रहेगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। सो कुंभ राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। अगर चैनल पे पहले से हैं या फिर पहली बार है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे यही कहूंगी, आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है, ग्रोथ मिलता है। तो अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब दे के हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।